नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक एग्रोनॉमी इज़ पैकेजेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वीट। तो इसके बीच में देखेंगे कि वीट को ग्रो करवाने के लिए कौन कौन सी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेनी चाहिए और किस तरीके से मेथड्स कौन कौन से मेथड जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लैंड है कि किस तरीके से लैंड जो है उसको सिलेक्ट किया जाए ताकि जो डिजीज़ फ्री प्लांट्स हैं उनको ग्रो करवाया जा सके। आगे है टाइम ऑफ सोइंग, डिसाइडेड होना चाहिए पहले से कि अगस्त से सितंबर तक हाई रीजन ऑफ रेनफॉल जो है उसके बीच में सॉइल अच्छे से मॉइस्ट हो, उस केस में सीड्स जो हैं उनको बो देना चाहिए। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर दिसंबर लोअर एल्टीट्यूड्स में और प्लेन एरियाज़ में उसको कंसिडर होना चाहिए। फिर आगे है सीड ट्रीटमेंट। सीड्स को ट्रीट करवाने के लिए थ्याम के साथ 3 ग्राम्स पर केजी ऑफ सीड के साथ मिक्स कर देना चाहिए ताकि जो सीड्स जो हैं वो डिजीज़ फ्री हो सकें। फिर उसके बाद है सीड रेट, 100 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर ग्रो करवाने चाहिए, बीजने चाहिए। सीड शुड बी सोन एट द डेप्थ ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पे सीड को बोना चाहिए। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कौन कौन से यूज़ होने चाहिए। बैलेंस्ड मैन्योरिंग जो है वो करवानी चाहिए। अनबैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स डोज जो है वो नहीं देनी चाहिए। 5 से 10 टन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर या कंपोस्ट जो है वो मिट्टी में मिला देनी चाहिए। फिर आगे डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स पर हेक्टेयर जो बताई गई हैं उनमें यूरिया 175 किलोग्राम इरीगेटेड एरिया में और अन इरीगेटेड एरिया में 85 किलोग्राम्स। सुपर फॉस्फेट इरीगेटेड एरिया में 250 किलोग्राम्स और अन इरीगेटेड में 125 किलोग्राम्स। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो 65 किलोग्राम इरीगेटेड एरिया में और अन इरीगेटेड में 33 किलोग्राम्स। एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर शुड बी बेस्ड ऑन द सॉइल टेस्टिंग। सॉइल को टेस्ट करके फिर एप्लीकेशन जो है फर्टिलाइजर्स की जानी चाहिए ताकि मिट्टी में कौन से केमिकल का कितना क्वांटिटी है ये हमें पहले से पता हो, उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर्स जो हैं वो डालने चाहिए। फर्टिलाइजर्स की मात्रा ज़्यादा या कम होने की वजह से जो मिट्टी है उसकी पीएच जो है यानी एसिडिक या बेसिक पीएच जो है वो चेंज हो सकती है जो कि हमारी क्रॉप्स को के लिए हार्मफुल रहेगी। फिर उसके बाद है under the irrigated condition half of the quantity of urea and half of the quantity of urea and under the irrigated conditions half of the quantity of urea and the entire quantity of the superphosphate एंड म्यूरेट ऑफ पोटाश शुड बी अप्लाइड। ठीक है, तो हाफ क्वांटिटी ऑफ यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 5 सेंटीमीटर बिलो द सीड जहाँ पर बोए गए हैं उससे 5 सेंटीमीटर नीचे मिट्टी में इस चीज़ को इन फर्टिलाइजर्स को मिला देना चाहिए ऑफ एट द टाइम सोइंग और जस्ट बिफोर सोइंग। जैसे ही मिट्टी में बीज बोने वाले हों उस टाइम पीरियड में या उससे जस्ट पहले। The remaining of half of the quantity of the urea should be top dressed at the time of the first irrigation. In case of the rain-fed condition, the entire quantity of urea should be applied along with the superphosphate and murate of the potash at the time of sowing. तो म्यूरेट ऑफ पोटाश और सुपर फॉस्फेट जो है वो यूरिया जो है वो एंटायर क्वांटिटी रेनफेड कंडीशन जिस टाइम पे मिट्टी जो है वो बारिश के पानी से नमी प्रेजेंट हो, बारिश की नमी प्रेजेंट हो मिट्टी में उस टाइम पीरियड में उसमें डालना चाहिए। इरिगेशन है, पहली इरिगेशन 20 से 25 दिन में होनी चाहिए बीज बोने के, दूसरी 40 से 45 दिन में, तीसरी 70 से 75 में, चौथी 90 से 95 दिन में और पांचवी इरिगेशन जो है वो 110 से 115 दिन के बीच में होनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन कि बारिश कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है उसकी वजह से मिट्टी में कितनी नमी प्रेजेंट है, ये जो दिनों के आंकड़े हैं वो चेंज हो सकते हैं। वीड कंट्रोल है आगे, वीट फील्ड शुड बी केप्ट वीड फ्री पर्टिकुलरली। उसमें खरपतवार जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए क्योंकि इनसे जो हमारी फसल है वो उसकी अपनी उपजाऊ शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। तो फॉर कंट्रोलिंग द ब्रॉड लेवल वीड्स 2,4-D की स्प्रे होनी चाहिए 0.5 से 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग 600 लीटर पानी के बीच में। और सीडलिंग्स जो है 15 से इस टाइम पीरियड में सीडलिंग्स जो हैं वो 12 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे ग्रो कर चुके होते हैं। जो वीड्स हैं
जो छोटे छोटे वीड्स के अलावा जो छोटे प्लांट्स हैं जो बाद में ग्रो कर रहे हैं उनको भी हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट को डिजीज़ से किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सीडबोर्न डिजीजेज लूज मट और बंट है, जिनमें उनके कंट्रोल के लिए रिमूव द स्मॉल्टेड ईयर हेड्स, जो पौधे ख़राब हो चुके हैं उनको हटा के बर्न कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। ट्रीट ईच किलोग्राम ऑफ द सीड विद 1.5 ग्राम्स बेवेस्टिन, जेकेस्टिन, डिरोसल 50 WP एंड एज वेट ट्रीटमेंट बिफोर सोइंग।